एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत बीएचयू में काशी तमिल संगमम 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2022 तक यह आयोजन किया गया। बहुत ही खूबसूरत आयोजन है और काशी और तमिलनाडु की जो संस्कृति है, सभ्यता है, इसकी झलक यहां देखने को मिली। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी यूपी में काशी तमिल संगमम का आयोजन 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2022 तक यह बीएचयू में किया गया। यह वर्णाकम काशी और इस काशी तमिल संगमम में, इस आयोजन में काशी की और तमिलनाडु की जो तमिल संस्कृति है, सभ्यता है, ट्रेडिशन है, कल्चर है, उसकी झलक यहां देखने को मिली। बहुत ही सुंदर आयोजन किया गया है और जगह जगह स्टॉल्स लगाए गए हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स हैं जिसमें अलग अलग संस्कृति और सभ्यता और ट्रेडिशन के बारे में दिखाया गया है। वड़कम काशी, काशी तमिल संगमम, काशी तमिल संगमम, ये है जो सभ्यता है, संस्कृति है, भाषाएं हैं, ये सब ये एक जगह लोगों को देखने को मिल रही है। आजादी का अमृत महोत्सव, 75वां आजादी का अमृत महोत्सव, एक भारत श्रेष्ठ भारत, वड़कम काशी, काशी तमिल संगमम का ये आयोजन बहुत ही सुंदर आयोजन है। डुटुराई डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु, आयरप्पर टेम्पल, थिरुभाइयारू, बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जलकांतेश्वर टेम्पल, वेल्लोर तमिलनाडु, ब्रह्मपुरीश्वरा टेम्पल, तिरुपट्टूर तमिलनाडु, जलकांतेश्वर टेम्पल, वेल्लोर तमिलनाडु, बहुत एकाम्बेश्वर मंदिर, कांचीपुरम तमिलनाडु, श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल, श्रीरंगम तमिलनाडु, रामनाथ स्वामी टेम्पल, रामेश्वरम तमिलनाडु, रामनाथ स्वामी टेम्पल, रामेश्वरम, पट्टाभिरामर टेम्पल, 12 खंभे वाला मंडप, नरसिंह रायनगर पिट्टाइटे तमिलनाडु, मरुंदीश्वर टेम्पल, तिरुवानियूर तमिलनाडु,
मरुंदीश्वर टेम्पल, तिरुवान्यूर, तमिलनाडु। श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु। ये भी श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु। नित्य कल्याण स्वामी टेम्पल, तिरुवनंतपुरम। नरसिम्हा टेम्पल, नमक्कल। मदुरई मीनाक्षी टेम्पल, तमिलनाडु। इसमें मैं और जावेद गया था। मदुरई मीनाक्षी टेम्पल, हाँ, अंडरग्राउंड। ये पूरा पत्थर काट के बनाया गया है, कहीं एक दूसरे के साथ पत्थर जुड़ा नहीं है, अंडरग्राउंड है। विजयालय चोलीश्वरम टेम्पल, नॉर्थ मल्ले, पुदुकोट्टे जिला, तमिलनाडु। विजयालय चोलीश्वरम टेम्पल, नॉर्थ मल्ले, पुदुकोट्टे जिला, तमिलनाडु। गंगईकोंडा चोलपुरम टेम्पल, तमिलनाडु। गंगईकोंड चोलपुरम टेम्पल, तमिलनाडु। बृहदीश्वर टेम्पल, तंजावुर, तमिलनाडु। गंगेकोंड चोलपुरम, तमिलनाडु। गंगेकोंड चोलपुरम, तमिलनाडु। समुद्र तटीय मंदिर, महाबलीपुरम, तमिलनाडु। ये वाराणसी का कीनाराम समाधि स्थल, रविंद्रपुरी। बाबा कीनाराम समाधि स्थल, रविंद्रपुरी, वाराणसी। ब्रह्मा विष्णु शिव त्रिपुरुष प्रसाद मंदिर, 7th सेंचुरी की है। ये जंगमबाड़ी वाराणसी की है। जंगमबाड़ी मठ कहा जाता है इसे। इसमें 1 करोड़ लिंग है, शिवलिंग है, 1 करोड़। हाँ, इसके को पहले ऐसे ही फैला हुआ था, इसको भी मैंने कुछ साल हुआ इस तरह का सेटिंग की। ये मैसूर राजा का था। यहाँ आज हम लोग आए हैं, यहाँ काशी तमिल संगमम में जो म्यूजियम लगाया गया है, एग्जीबिशन, तो हम लोग देख रहे हैं। हमारे साथ हनुमान जी हैं, एडवोकेट। रामानाथ स्वामी टेम्पल, रामेश्वरम। वनक्कम काशी। सिल्क का वो
सिल्क पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र वाराणसी। घूमना बहुत लाइट पड़ रहा आप खड़ी हो तुम्हारा। अरे यार जब काफी तकलीफ सब हुआ था ना काशी तमिल संगमम 2022 में हम आज संजय भट्टाचार्य एडवोकेट के साथ हूँ। मैं तनवीर अहमद सिद्दीकी एडवोकेट, हमारे साथ श्री संजय भट्टाचार्य एडवोकेट हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत आज़ादी के 75वें 75 अमृत महोत्सव पर ये काशी तमिल संगमम का आयोजन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में किया गया है, एमपी थिएटर ग्राउंड में। बहुत ही सुंदर आयोजन है और इस आयोजन का जो उद्देश्य है, जो मकसद है, वो ये है कि भारत में अलग अलग राज्यों में जो संस्कृति है, सभ्यता है, भाषाएं हैं, साहित्य हैं, दर्शन है, लिटरेचर है, उन सारी चीजों से हर स्टेट के लोग, वहां की जनता उससे वाकिफ हो, उसके बारे में उनको ज्ञान मिले। भारत के बारे में कहा जाता है कि थोड़ी थोड़ी दूर पे यहाँ भाषाएं बदल जाती हैं, कल्चर बदल जाते हैं, लोगों का पहनावा बदल जाता है, ड्रेस बदल जाते हैं। तो भारत में जगह जगह अलग अलग राज्यों की जो अपनी संस्कृति है, सभ्यताएं हैं, साहित्य हैं, वो सब यहाँ बुक स्टॉल है, काफी बुक स्टॉल्स यहाँ लगे हैं। उस पे अलग अलग राज्यों की भाषाओं में और उनके अनुवाद के साथ साहित्य की किताबें, दर्शन की किताबें, उस स्टेट के जो साहित्य है, कल्चर है, इतिहास है, उनके बारे में काफी किताबें यहाँ बुक स्टॉल्स पे हैं। अलग अलग व्यंजन है लोगों के और काफी बहुत ही अच्छा, ये बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही अच्छा ये आयोजन किया गया है। श्री संजय भट्टाचार्य जी, ये जो काशी तमिल संगमम का आयोजन यहाँ बीएचयू में एमपी थिएटर ग्राउंड में किया गया है, इसके संबंध में आपका क्या दृष्टिकोण है? हम समझते हैं कि ये सचमुच बहुत ही एक अद्भुत आयोजन है, जहां हम पूरे तमिल और काशी
ये दोनों को हम एक समावित देखते हैं। और दोनों की जो संस्कृति है ये काफ़ी मिलता जुलता संस्कृति है। वहाँ जैसे भारतनाट्यम विख्यात है, तो काशी का भी पंडित किशन महाराज सारे हिंदुस्तान में, सारे विश्व में विख्यात है। गुदरी महाराज, पंडित रविशंकर यहाँ से ही सारे दुनिया में गए। तो ये जो संस्कृति का जो एक आदान प्रदान हो रहा है, ये हमको लगता है कि ये हर प्रदेश का इस तरह से होना चाहिए और इससे पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा है। भविष्य में एक जैसे हम लोग यहाँ काफ़ी मंदिरों का देखें, हाँ, खूबसूरत आर्किटेक्चर मंदिर का बना हुआ है। तो जैसे निश्चित रूप से यहाँ से देख के लोग तमिलनाडु में जाएंगे, फिर तमिलनाडु में भी जैसे काशी तमिलनाडु इस तरह का संगमम होगा, तो निश्चित वहाँ से भी लोग यहाँ आएंगे। तो इससे पर्यटन बढ़ेगा, बिल्कुल लोगों को जानकारी मिलेगी, ज्ञान बढ़ेगा, लाइवलीहुड बढ़ेगी। तो ये संजय भट्टाचार्य जी, ये एक अच्छी शुरुआत है और ये हर स्टेट में इसी तरह होना चाहिए, हर स्टेट में, ताकि हर स्टेट के लोगों को दूसरे स्टेट के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में, संस्कृति के बारे में, सभ्यता के बारे में, भाषा के बारे में, खान पान के बारे में, पहनावे के बारे में जानकारी हो सके। ये जो डाइवर्सिटी का हमारा देश है, ये हमारा देश जो मल्टी कल्चरल, ये डाइवर्सिटी का देश है, तो ये डाइवर्सिटी जनता तक पहुंचनी चाहिए। जनता तक को मालूम होना चाहिए कि हमारे देश में कितनी डाइवर्सिटी है। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेजेस, ड्रेसेस, कल्चर, ट्रेडिशंस, तो ये पहुंचना चाहिए। और ये आयोजन बहुत ही सफल आयोजन है, बहुत ही अच्छी पहल है और भारत सरकार को और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और जो भी आयोजक मंडल है, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और आभार भी प्रकट करता हूं कि ये एक अच्छी पहल है। थैंक यू।